अच्छा, गुज़श्ता सबक के अंदर मैंने एक बात ये अर्ज़ की थी, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अन-नजदी रहिमहुल्लाह, उनके बारे में बहरहाल जो भी नज़रियात है उनको आइंदा कभी बयान किया जाएगा। लेकिन ये बात तो है कि वो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिद हैं। और ये बात तो मैंने तक़लीद अहले हदीस के हवाले से भी उस दिन अर्ज़ की थी कि मौलाना इब्राहिम सियालकुटी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनके बारे में सफ़ा 143 पे लिखा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी मुक़ल्लिद है हम्बलीउल मसलक की। अच्छा, जब ये बात मेरी सामने आ जाती है, सोशल मीडिया पे आ जाती है, कुछ लोगों ने लिखा और कुछ लोगों ने फ़ोन पे बताया, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के ज़रिए से मेरे साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। उनमें से एक गैर मुक़ल्लिद था, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे फतावा सनाइया के हवाले से एक सफ़ा भेजा कि उसमें मौलाना सनाउल्लाह साहब अमरसरी गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि हमें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से के साथ तक़लीद के मसले में इख्तिलाफ है, हम उसके इस मसले को नहीं मानते। बाकी चीज़ों में हम उसको अपना पेशरो मानते हैं, लेकिन तक़लीद के मामले में हम उसको नहीं मानते। तो मैंने उस साथी को कहा, तो इससे आपका क्या मसला हल हो सकता है? तो मुझे कहने लगा कि आपने जो ये बात लिख के बताई है कि ये हम्बली है, तो ये तो हमारे ख़िलाफ़ ये बात होती ही नहीं है। हम खुद को वहाबी कहते हैं, अपने आप को जो है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के ताल्लुक़ से हम अपने आप को मशहूर करते हैं। वो हमारे एक आलिम गुज़रे हैं, हम उसको मानते हैं, हम उनकी किताबों से इस्तिफ़ादा करते हैं, उनके नज़रियात को तस्लीम करते हैं। तो इससे हमारा गलत होना कैसे साबित होता है? मैंने कहा, तुम्हारा गलत होना साबित हो या ना हो, मुझे इससे बहस नहीं है कि किसी को रुस्वा और जलील करे। मुझे तो इतना कहना है कि जब आपके उलमा मानते हैं कि तक़लीद के मसले में हमें इससे इख्तिलाफ है, ठीक है, और अबू शुक्र अब्दुल कादिर हिसारवी कहते हैं तक़लीद करना शिर्क है, तक़लीद करना, तो इनकी राय के एतबार से, या जो लोग दीगर लोग कहते हैं कि तक़लीद करना हराम है, जो कुछ लोग कहते हैं कि तक़लीद करना बिदअत है, इन्होंने कहा तक़लीद करना शिर्क है। तो तक़लीद चाहे आपके उसूल में शिर्क हो, आपके उसूल में बिदअत हो, आपके उसूल में हराम हो, आपके उसूल में जो भी बद से बदतर गुनाह आप इसको कह सकते हो, ये गुनाह लेकर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अन-नजदी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तभी तो आप उससे तक़लीद के मसले पर इनका इख्तिलाफ कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि आपने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से तक़लीद के मसले में इख्तिलाफ किया, आपने इख्तिलाफ किया, लेकिन वो उस तक़लीद के मसले के साथ ही इस दुनिया से इंतकाल हो गए। तो जब आपके यहाँ तक़लीद शिर्क है तो वो हालत शिर्क पे मरा, अलियाज़ुबिल्लाह। जब आपके यहाँ तक़लीद बिदअत है तो क्या वो हालत बिदअत पे इंतकाल कर गया? जब तक़लीद आपके यहाँ हराम है, क्या तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हराम पर जो है इंतकाल कर गए? और जब हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं, तुम कहते हो कि आप जो है उम्मतियों की बात करते हो। यहाँ तो आपके उसूल से साबित होता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब आपके उसूल और नज़रिए के एतबार से मुशरिक मरा, हाँ, बिदअती मारा, इसी तरीके से हराम कारी करते करते मरा, अलियाज़ुबिल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। तो आपके इख्तिलाफ करने से क्या हुआ? आपके उसूल में तो उसकी आखिरत की दुनिया तो तबाह और बर्बाद हो चुकी है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। और फिर अजीब बात है, आपके उसूल के एतबार से वो तक़लीद मानते हैं तो मुशरिक है, तो मुशरिक के साथ आपने एक चीज़ में इख्तिलाफ किया, बाकी चीज़ों में मुसालहत है। तो मुशरिकीन मक्का के साथ आपको फिर क्या इख्तिलाफ है? वो भी तो एक ही गुनाह करते हैं, शिर्क का गुनाह, बाकी चीज़ें तो उनके वही है जो आप करते हैं। बल्कि कुरान ने उनकी तारीफ बयान कर रखी है कि वो क्या कुछ करते थे, उनके अंदर यही एक गुनाह है कि वो शिर्क करते थे। उस शिर्क की वजह से आप उनको बुरा भला कहते हैं। अगर शिर्क की दूसरी शक्ल जो है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के यहाँ मौजूद है बकौल बज़ा में आपके, तो इनके साथ इनके दूसरे नज़रियात को आप लेते हैं, इनकी तारीफ़ें करते हैं, इनके सवाने पर आप किताबें लिखते हैं, तो दीगर मुशरिकीन की आप तारीफ़ें क्यों नहीं लिखते हैं? आपको चाहिए कि अबू जहल की भी तारीफ़ पर एक किताब लिखें, उद्व शीवा पर भी आप कुछ सवाने लिखे, फिर कहे कि ये हमारे मुक्तदा उलमा में से गुजरे हैं, हाँ, हमें इनसे इख्तिलाफ है शिर्क की वजह से, शिर्क में हमारे इनके साथ इख्तिलाफ है, बाकी चीज़ें तो ये हम जैसे करते हैं। आप कल ये कह सकते हैं कि मुशरिकीन अरब दाढ़ी रखते हैं, और ये भी साबित है अहादीस में, आप दाढ़ी रखते हैं, हम इस दाढ़ी के मामले में उनको अपना पेशवा मानते हैं, हाँ, इख्तिलाफ हमें शिर्क के मामले पर है।
जब मैंने ये बात उस साथी को बताई व्हाट्सएप पर भी, तो उनको थोड़ा सा कुछ अजीब सा महसूस हो। मैंने कहा भाई मेरी बात जो है मिजाज के एतबार से, उस्लूब के एतबार से आपको कुछ जो है तलख महसूस हुई होगी, लेकिन आप उसूल के दर्जे में गौर करें कि जब आपके कहने के एतबार से हमें जो है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तकलीद के मामले में इख्तिलाफ है, लेकिन तकलीद को आप शिरक कहते हैं, इसका मतलब वो शिरक पे मौत हो चुके हैं। और आपने कई मसाजिद जो है आपने अब्दुल वहाब के नाम पर जो है कई मसाजिद बनाई है, तो क्या वो उस मस्जिद की निस्बत मुशरिक के साथ है? न जाने कितने इदारे हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के नाम पे जो है उनको तामीर किया गया है, तो क्या वो इदारे सब मुशरिक के नाम पर जो है मौसूफ है? जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने मुझे कहा, समझते हुए कि ये बात तो है, इस पर तो गौर करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि गौर करें, लेकिन एक बात तो ये समझे कि तकलीद के बगैर कोई चारेकार नहीं है। अगर इनके साथ आपका तकलीद के मामले में इख्तिलाफ है, मैं आपको गैर मुकल्लिदीन की एक बहुत बड़ी फहरिस्त बता सकता हूँ कि जो तकलीद के कायल है और तकलीद को मानते हैं और तकलीद को तस्लीम करते हैं। अब तो दिन ब दिन आपके उलमा के वीडियो सोशल मीडिया पे भी आना शुरू हो गए जो तकलीद के बगैर बारे में फरमाते हैं कि तकलीद के बगैर कोई चारेकार नहीं। तो उनके साथ भी आपका इख्तिलाफ शुरू हो गया। क्या उनके बारे में भी आपका फतवा आ जाएगा कि वो मुशरिक हो गए, बेदीन हो गए, हराम पे वो मरने वाले हैं, वो बिदअती हैं? फिर बिदअती के बारे में जो रिवायात में आया है उनकी तरदीद, मुशरिक पर जो रिवायात और आयात है तरदीद, उन सब को उन पर फिट करना, ये सब कुछ आप कब करोगे? तो मुझे कहने लगा कि मैं इस बारे में कुछ गौर करूंगा, और बड़े सलीके के साथ उन्होंने जो है बात रखी, और मैंने भी कहा हाँ ये तो अच्छी बात है, आप इस पर गौर करें।